मुझे बहुत खुशी है देख के कि भाई धर्मा अपनी मूवीज को बेचने के लिए अपनी मूवीज के म्यूजिक का सहारा नहीं ले रहा है। दुनिया बदल चुकी है, म्यूजिकल जॉनरा एक अलग ही नीश की ऑडियंस के लिए बिलोंग करता है एंड आपका माल, आपकी मूवी में क्या चीज स्पेशल क्वालिटी है वो अब इंपॉर्टेंस रखती है। जहां भी योद्धा मूवी का ट्रेलर देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडस्ट्री अपनी ऑडियंस की प्रायोरिटी समझ रही है कि उन्हें एक्चुअली में क्या देखना इंटरेस्ट कर रहा है। जहां कहीं ना कहीं ट्रेंड झुका हुआ है बिग ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज की तरफ, एंड वो भी सिंपल काम चलाऊ एक्शन नहीं बल्कि वेल कोरियोग्राफ्ड प्लान्ड एक्शन सीक्वेंसेस जिन्हें देख के लगे कि भाई साहब क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या कूल नजर आ रहा है। ये जॉनरा अभी तो कोई नया नहीं है। जॉन विक, एक्सट्रैक्शन एंड मंकी मैन जैसी मूवीज इस हाइप पे कैपिटलाइज कर रही हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड योद्धा मूवी का ट्रेलर देख के फील होता है कि ये भी उसी नक्शा कदम पे चल रहा है, जहां चीजें सेंस तब बनाने फील हो जाती हैं कि जब आप इसके मेकर्स को ध्यान में देने लगते हो। इसके डायरेक्टर पुष्कर ओझा एंड सागर आम्ब्रे पठान मूवी के सेकंड यूनिट असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनके भाई कोलैबोरेशंस उरी, वॉर 2, किक जैसी मूवीज में आप देख पाते हो, जो कि अब सेंस बनाता है कि ओह तभी तो इतना अच्छा लग रहा है। जहां इसके एक्शन को लेकर मेरे दिल में अब कोई भी शंका नहीं है, वो कड़क होने ही वाला है। बस उसी के साथ थोड़ा सा क्लासिक फिल्मी मसाला एंटरटेनमेंट भी दिया हुआ है। अब हाँ भाई, उस टिपिकलिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, मगर फिर भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना दे दिया, बहुत बड़ी बात है। जहां इसके बाद मूवी अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, उसके रिलेशनशिप एंड स्टोरी के बारे में और क्लियर होती है कि इनके पापा थे मिलिट्री में एंड फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के चलते उनका निधन हो गया, मगर ये अपने बेटे को इंस्पायर कर गए इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने के लिए। जहां इनका बेटा तो भाई सोल्जर तो बन गया, लेकिन काफी बेबाक है, ऑर्डर्स हर बार फॉलो नहीं करता है, रुथलेस सोल्जर की तरह प्रेजेंट होते हुए में नजर आ रहा है। जहां बनता इंटरटेनिंग तो जरूर से है, लेकिन साथ में सीरियस भी। अपने कई सारे मिसकंडक्ट्स के बाद इसे भाई एक समय सीमा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जहां कह सकते हो उसे छुट्टी ही मिल गई, क्योंकि सस्पेंशन में आधी भाई सैलरी तो मिल ही रही होती है, जिसके डाउन साइड्स यही होते हैं ना कि आगे चल के आपको प्रमोशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, टेक्निकलिटीज के बाद भाई अपने चले गए एक फ्लाइट में, कहीं जा ही रहो, जहां भाई उनका प्लेन हो गया हाईजैक, और उसके चलते उनके अपने पास्ट के हॉरर्स उन्हें याद आने लगे कि एक बार जब ऐसा ही हाईजैक हुआ था तो उन्होंने क्या कुछ नहीं खो दिया था। जिसके बाद आई किड यू नॉट, ये हाईजैक अपने डाई हार्ड की पार्ट 2 की याद मुझे दिलाता है। एंड प्लीज डोंट टेल मी, अगर तुम डाई हार्ड सीरीज के फैन हो तो तुम्हें इसकी याद नहीं है। खैर, वो एंटरटेनमेंट अगर वो वहां से इंस्पायर होते हैं तो मैं भी भाई देखना चाहूंगा, क्योंकि भाई उसकी डाई हार्ड की अपनी एक अलग ही फीलिंग है, और मैं इस फीलिंग को दोबारा से फील करने के लिए हर समय तैयार रहता हूं। जहां अपना मूवी का विलन कौन होगा? क्लासिक पाकिस्तान। एंड हे भगवान यार, ये इतनी भी इज्जत डिजर्व नहीं करते जितना आप इन्हें दे रहे हो। दुनिया में मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान के अलावा भी कई सारे देश एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी अगर प्रॉब्लम इतनी ही थी तो अपना खुद का वकांडा बना लेते। खैर, ये बात भी मैं समझ पाता हूं कि जैसे इसका कमर्शियल साइड अभी चल रहा है कि पठान एंड गदर 2 जैसी मूवीज अपने पाकिस्तान को विलन दिखा के जो इमोशनल अटैचमेंट दे जाती हैं, उससे पैसे वो कितने ज्यादा कमा लेते हैं, तो वो भी क्यों ना करे। लेकिन अब आई थिंक वो समय आ चुका है कि अपनी ऐसी बड़ी मूवीज के मेकर्स को भाई पाकिस्तान ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से दूर जाने की जरूरत है। उनके अपने विलन्स को लेकर कुछ और चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आई मीन, भेज दो योद्धा को किसी स्कल आइलैंड पे मॉन्स्टर्स के साथ लड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, अब अपने विलन को रैंट करने के बाद ईमानदारी से बोलूं तो मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को काफी हल्के में लेता था, बट नाउ आई फील लाइक कि अगर बंदे अपने कार्ड्स सही तरीके से प्ले करे तो भाई ये नेक्स्ट बिग एक्शन हीरो की तरह बन सकता है। उसके अंदर डिटेल्स में रहने वाली पोटेंशियल नजर आती है कि मॉडर्न टाइम्स में कैसा हमें एक एक्शन हीरो चाहिए। जिसके साथ मैं इसके राइटर्स एंड मेकर्स की भाई बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि जो सेटअप इन्होंने चूज किया है अपने एक्शंस के लिए, ये बहुत नॉर्मल प्लेसेस है, जैसे कि प्लेन के बाथरूम में लड़ना, प्लेन को अपसाइड डाउन कर देना। ये बहुत ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका नाइटमेयर लोगों के अंदर ये दोबारा से जिंदा करेंगे। जिसके बाद अपना दी बेस्ट एक्शन शॉट आता है, जो कि मूवी के शुरू में ही होगा, वो किंग्समैन स्टाइल वाला कॉम्बैट सीन, जो कि भाई हिंट करता है कि मूवी बेच क्या रही है आपको। जो कि भाई बड़े दिनों के बाद इतना कमाल का भाई जो मनी शॉट देखकर मजा आ गया। मैं हाइप अप हो चुका हूं, पंप फील कर रहा था अंदर से जब मैंने इसे पहली बार देखा था, क्योंकि मजा आई इसे देखकर। जिसके साथ हम सब उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले अपने एक्शन को भाई जस्टिस देगा। कुछ आगे पीछे गाने उन्हें भी डाल देना, बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। मसाला इंडियन बॉलीवुड मूवी है, अपन समझ रहे हैं। एंड यस, सबसे बड़ी बात सबसे कि भाई बच्चन पांडे की तरह काटना मत इसमें, क्योंकि मैं बच्चन पांडे को आज भी माफ नहीं कर पाता हूं। मैंने ट्रेलर का रिव्यू करके मूवी का रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना गुस्सा था, इतना डिसअपॉइंटेड था मूवी को देखकर कि भाई आप ट्रेलर में इतना अच्छा एक्शन तो दिखाओ, मगर फिर पता चले मूवी देखने के बाद कि कुछ था ही नहीं उसमें। तो मैं बस वही उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने प्रॉमिस किया है, हिंट्स दिए हैं, तो भाई जस्टिस करना ऑडियंस के साथ, कि जो सेम कीन इंटेंसिटी एंड डिटेल्स आपने मूवी के शुरू में दी हुई है वो आखिर तक मेंटेन करो, या उसके ऊपर लेके जाओ। अपन पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें अपने योद्धा का ट्रेलर देख के कैसा फील हुआ, अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।